तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डेथ नोट एपिसोड 4 के बारे में। तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है शिनिगामी रेल्म से, जहां एक शिनिगामी दूसरे से पूछता है कि तुमने सुबह से ryuk को देखा है कहीं। जिस पे दूसरा शिनिगामी रिप्लाई करता है कि वो अपनी डेथ नोट खोने के बारे में बहुत सीरियस था। जिस पे एक और शिनिगामी कहता है पक्का किसी इंसान ने वो नोटबुक उठा ली होगी ryuk से पहले। जिस पे आवाज आती है कि ये तो हो ही नहीं सकता। जिस पे एक और शिनिगामी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के बोरिंग काम करेगा, और साथ ही कहता है मैंने सुना था ड्यूक के पास 2 डेथ नोटबुक हैं, लेकिन उसे 2 की क्या जरूरत पड़ गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ड्यूक और लाइट के ऊपर, और लाइट ड्यूक से कहता है कि शिनिगामी आइज लेने की कीमत आधी जिंदगी है ना। जिस पे ड्यूक कहता है हाँ, तो क्या तुम ये डील करनी है या नहीं। जिस पे लाइट कहता है कि ये डील करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कहता है कि देखो ड्यूक, मेरा ड्रीम है एक क्राइम फ्री वर्ल्ड बनाना, तो मुझे ही इस न्यू दुनिया का गॉड बन के लंबे समय तक इसकी निगरानी करनी होगी। तो मैं कोई ऐसी डील कैसे कर लूं जो मेरी लाइफ को ही छोटा कर दे, और तुम जानते हो कि मैं ये डील एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ड्यूक कहता है मर्जी है तुम्हारी, मेरा काम था बताना जो मैंने कर दिया है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। फिर हमें एक झलक विंडो के बाहर की दिखाई जाती है, जहां स्पाई लाइट के घर पे नजर रख रहा होता है। लेकिन लाइट यागामी रूम की लाइट ऑफ करता है, तो वो स्पाई भी चला जाता है। उसके बाद ड्यूक कहता है कि बिना आंखों या विंग्स के तुम ऑलरेडी एक शिनिगामी हो लाइट, और कहता है कि शिनिगामी रेल्म एक बकवास जगह बन गई है, और ह्यूमन लाइफ इसीलिए लेते हैं ताकि हम लोग ज्यादा वक्त तक जिंदा रह सकें। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम एक ग्रेट शिनिगामी बनोगे। उसके बाद लाइट को एक आइडिया आता है कि वो कैसे उस स्पाई को मार सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एफबीआई हेडक्वार्टर की तरफ, जहाँ सोइचारो यागामी को एक न्यूज मिलती है कि 6 और क्रिमिनल्स मारे गए, और सब हार्ट अटैक से मरे होंगे यकीनन। और वो कहता है कि यकीनन ये कीरा का ही काम है। लेकिन फिर वो बताता है कि सब तो हार्ट अटैक से मरे हैं, लेकिन एक की वॉल पे एक अजीब सा पेंटागन मार्क बना हुआ था, और एक ने लेटर छोड़ा लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता। एक अपनी सेल से भाग निकला और बाथरूम जाके मर गया। उसके बाद वतारी एल को कॉल करता है और उसे ये सब डिटेल्स बता देता है, और एल सोचता है शायद वो लोग के एक्शंस को भी चेंज कर सकता है मारने से पहले। और चीफ को कहता है कि ये डिटेल्स पब्लिक ना करना, सबको यही बताओ कि सब बस एक हार्ट अटैक से मरे हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है लाइट पे। वो अपने पापा की आईडी ओपन करके वो सारे प्रूफ्स देख लेता है। ये सब लाइट की चाल थी, उसने ये जानने के लिए किया था कि ये ट्रिक काम करेगी या नहीं। जिस पे र्यूक कहता है कि क्या बात कर रहे हो। लाइट बताता है कि वो सब बिल्कुल वैसे ही मरे हैं जैसे मैंने डिटरमिन किया था, उनकी डेथ एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मैंने स्पेसिफाई की थी। उनमें से एक बाथरूम की तरफ गया और वहीं जाके मर गया, दूसरे ने वॉल पे पेंटागन बनाया, और फाइनली तीसरे ने लेटर छोड़ा। लेकिन दूसरी तरफ मैंने एक की डेथ स्पेसिफाई की है कि वो आईफिल टावर पे जाके मरेगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो वो जेल में ही मर गया। वही दूसरे का मैंने लिखा था कि वो वॉल पे एल का फेस बनाए, लेकिन तुम सिंपली उसकी तस्वीर नहीं बना सकते जिसे तुमने कभी देखा ही ना हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एल पे, जो कि सोच रहा होता है कि अगर कीरा ने इन सबको एक्सपेरिमेंट करने के लिए मारा है तो वो यकीनन कुछ सोच रहा होगा। उसके बाद सीन लाइट पे आ जाता है, और वो कहता है कि अब वक्त है अपने असल मकसद की तरफ जाने का। वो एक क्रिमिनल को चूज करता है जो बैंक लूट के भागा होता है। तभी लाइट एक लड़की को कॉल करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लाइट को बस स्टेशन पे देखते हैं, जहाँ पे वो स्पाई भी लाइट को फॉलो कर रहा होता है। र्यूक लाइट से कहता है कि ये कोई नॉर्मल डेट तो नहीं है, तुम कह रहे थे कि तुम्हें अपने स्पाई को मारने का कोई तरीका मिला है, कोई रास्ता मिल गया है। जिस पे लाइट कहता है कि सब्र रखो र्यूक, तुम जल्दी ही जान जाओगे। उसके बाद लाइट उस लड़की से जा मिलता है, और लड़की उसकी बाहों में हाथ डालकर खड़ी हो जाती है। लड़की कहती है कि वो बहुत एक्साइटेड है। दूसरी तरफ स्पाई भी लाइट को देख रहा होता है, और उसे सब नॉर्मल लगता है। एक स्कूल बॉय जो डे नाइट क्लासेस अटेंड करता है एक लड़की को डेट कर रहा है, जो कि जवानी में नॉर्मल है। वो अपनी डायरी निकालता है और लिखने लगता है कि चीफ यागामी का बेटा लाइट यागामी में कुछ भी सस्पिशियस नजर नहीं आया। तभी लाइट और उसकी गर्लफ्रेंड बस में जाके बैठते हैं, और वो स्पाई भी उनके पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। बस में लाइट और उसकी जीएफ नॉर्मली बातें कर रहे होते हैं, और तभी बस रुकती है, और वो बैंक रॉबर बस के अंदर आ जाता है। लाइट उसे देखता है और सोचता है अब सब प्लान के मुताबिक जा रहा है, स्मूथ वे में। उसके बाद बैंक रॉबर गन निकालता है और ड्राइवर के सर पे रख देता है, और कहता है कि अपनी लाइन में रखना बस को। जिसे देखकर स्पाई कहता है एक बस हाईजैक सच में। फिर बैंक रॉबर ड्राइवर को एक जगह का नाम बताता है, और कहता है कि अपने ऑफिस में कॉल करके सबको सच सच बता दो।
उसके बाद लाइट की जीएफ डरी होती है तो लाइट उसे एक पेपर पे लिख के बताता है कि डरने की जरूरत नहीं है, जब वो मेरी तरफ आएगा पीट करेगा तो मैं उसकी गन छीन लूंगा। ये सब स्पाई भी देख रहा होता है और कहता है कि ये बहुत रिस्की है, तुम रहने दो, वो जब पास आएगा मैं देख लूंगा, तुम्हें मेरी तरफ नोट भेजने की जरूरत नहीं है। जिसपे लाइट कहता है कि मैं तुम्हारे तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम उसके साथ नहीं मिले हुए, क्या पता वो तुम्हारा मेंबर हो। वो लाइट को अपना एफबीआई बैज दिखाता है। बैज देखकर लाइट शॉक हो जाता है कि एफबीआई इन्वॉल्व हो चुकी है। उसके बाद लाइट उसका नाम देख लेता है, जो कि होता है रे पेनबर। और फिर लाइट की पॉकेट में से एक पेपर गिरता है। लाइट उसे उठाने के लिए झुकता है तो वो रॉबर उसे देख लेता है और कहता है कि हिलना मत। और वो लाइट के पास आ जाता है और रीड करता है जिसपे लिखा होता है डेट के बारे में। वो मुड़ के जाने लगता है लेकिन तभी उसे कुछ फील होता है। वो पेपर असल में डेथ नोट का ही पार्ट था और उसे र्यूक दिख रहा था, जिसपे र्यूक उसे कहता है कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, मतलब तुम मुझे देख सकते हो। वो रॉबर्ट बहुत डर जाता है। र्यूक उसके पास आने लगता है और वो र्यूक पे फायर कर देता है, जिसपे र्यूक कहता है कि तुम मुझे देख सकते हो लेकिन मार नहीं सकते दोस्त। र्यूक उसे बताता है कि ये सब लाइट का प्लान था ताकि स्पाई का नाम ढूंढा जा सके। उसके बाद वो बैंक रॉबर हद से ज्यादा डर जाता है और जल्दी में बस रुकवाता है और बस से कूद जाता है और कार के नीचे आके मर जाता है। फिर सीन लाइट पे आता है जिसमें वो पास्ट दिखाया जाता है, जब लाइट ने इस बैंक रॉबर की डेथ लिखी थी कि कैसे वो बस के अंदर आएगा, फिर बस हाईजैक करेगा, फिर बस से कूद के कार के नीचे आके मर जाएगा। दूसरी तरफ रे पेनबर उस बैंक रॉबर को देख के शॉक होता है और लाइट मन ही मन में कहता है अगला नंबर तुम्हारा है रे पेनबर। और इसी के साथ अपना ये एपिसोड एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट डेथ नोट का एपिसोड चाहिए या किसी और एनिमे का। तब तक के लिए बाय बाय।